धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर धान और किसान हमेशा राजनीति की धुरी पर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं, सरकार बनाई जाती है और उसके बाद सरकार बनने के बाद इन्हीं मुद्दों पर सरकार को चलाने की और गिराने की कोशिशें भी होती हैं और ये हो भी रहा है। महज 3 दिन पहले दोबारा सरकार बनाने वाली बीजेपी पर कांग्रेस ने पहला हमला किसान और धान खरीदी को लेकर ही बोला है। इस रिपोर्ट में समझिए। प्रचंड बहुमत की कांग्रेस सरकार को महज 5 सालों में पलटकर भाजपा छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर से काबिज है। भाजपा की सत्ता वापसी में बड़ी भूमिका उसके घोषणा पत्र के वादों ने भी निभाई, जिसमें खासकर किसान बाहुल राज्य में अन्नदाताओं से 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के वादे ने भाजपा को उसकी खोई जमीन वापस दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जब भाजपा की सरकार बन चुकी है तो प्रदेश के किसान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए क्योंकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा तो की, लेकिन धान खरीदी के वादे पर चर्चा नहीं हुई। इससे प्रदेश के उन किसानों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है जो एक मुश्त 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचकर अच्छी खासी रकम पाने की उम्मीद कर रहे थे। हर जगह मंडी में देखे हैं लेबर खुद अपना चढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग लेबर अपना खुद लाते हैं और खुद करते हैं। तो 3100 में भरोसा है दी इसे की हम अब पहले बेचदार थे भाई, तो सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, सब किसान है भरोसा है, तब तो पहले बेचा थे धान भाई। जो धान हम लोग बेचे हैं वो पुरानी रेट मतलब 2203 रुपए के हिसाब से ही बेचा गया है। नवा रेट में नहीं दे थे, पुराने रेट में दे थे धान खरीदी था। मन उम्मीद की नवा रेट में धान खरीदी कही गई। फिलहाल प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच रहे हैं और इसी को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार बनने के तीसरे ही दिन आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए थे। किसानों को 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, 3100 के भाव में खरीदा जाएगा। उन चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। सोसाइटियों में असमंजस की स्थिति, किसान जो धान बेच रहे हैं उनका कर्ज काट के लिया जा रहा है और गांव-गांव में किसानों में हताशा, निराशा और आक्रोश का माहौल। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेता पलटवार करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 4 टुकड़ों में किसानों को धान की कीमत दी, लेकिन भाजपा एक मुश्त किसानों को पैसे देगी और घोषणा पत्र का हर वादा पूरा होगा। कांग्रेस ने किसानों का धान खरीद लिया, 4 किस्तों में पैसा दिया। भाजपा एक मुश्त में पैसे देगी और मोदी की गारंटी में जो घोषणा हुई है उन्नत किसान बनाने की, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। कोई चिंता ना करें और कांग्रेस अब अपने घर की चिंता करें। किसान भाइयों की चिंता भाजपा ने पहले भी की थी और आज भी करेगी। धान और किसान छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में रहते हैं। ऐसे में धान की कीमत कांग्रेस और भाजपा दोनों के मैनिफेस्टो में लुभावने वादों के साथ शामिल थी। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद उस वादे को पूरा करने की चुनौती भाजपा के सामने है, तो फिलहाल धान बेच रहे किसान भी सरकार की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो अविनाश, जिस तरह से इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि पेच दरअसल यही है कि धान की खरीदी इस वक्त चल रही है और धान की जो खरीदी हो रही है वो गाइडलाइन पुरानी सरकार के हिसाब से है। अब कई सारे किसानों ने अपने धान को इसलिए रोक के रखा है कि नई गाइडलाइन आएगी नई सरकार की, चूंकि जो पूरा तरह से जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदी होगी, अभी प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदी हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया है उसके हिसाब से हो रही है और देना का वादा जो है वो 3100 का है। तो कुल मिलाकर सरकार से उम्मीदें ढेर सारे किसान कर रहे हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन और नई तरीके से फैसला होता है।